अमेरिका द्वारा 1 अगस्त 2025 से भारतीय सामानों पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। यह एक भारी दर है और इसका भारतीय शेयर बाजार पर तत्काल और गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 25% टैरिफ बहुत ऊंचा है। यह सामान्य सुरक्षात्मक टैरिफ जो आमतौर पर 5 से 15% होते हैं से कहीं ज्यादा है। यह सीधे भारतीय सामानों की अमेरिका में कीमत बढ़ाकर की प्रतिस्पर्धा क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर देगा। मुनाफे पर बड़ा झटका। कंपनियों के लिए यह टैरिफ एब्जॉर्ब करना बेहद मुश्किल होगा। प्रॉफिट मार्जिन में भारी गिरावट निश्चित है। कुछ उत्पादों के लिए अमेरिका में व्यापार ही असंभव हो सकता है। अनिश्चितता और भय। टैरिफ लगने से मार्केट में अनिश्चितता और डर का माहौल है। शॉर्ट टर्म में बाजार में वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। रुपए पर भारी दबाव। निर्यात घटने और निवेशकों की डॉलर की ओर अट्रैक्ट होने की वजह से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है। इससे आयात महंगा होगा और इन्फ्लेशन बढ़ने की भी आशंका है। विदेशी संस्थागत निवेशक जोखिम भरे माहौल में भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो सकती है। लॉन्ग टू मीडियम टर्म इम्पैक्ट। 25% टैरिफ से अमेरिका में भारतीय सामानों की मांग काफी गिरेगी, जिससे कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। कंपनियों को जल्दी से नए बाजार ढूंढने या अमेरिका से आयातित कच्चे माल के विकल्प तलाशने होंगे। अनिश्चितता के कारण कंपनियां अमेरिका से जुड़े नए निवेश और विस्तार की योजनाओं को रोक सकती हैं या रद्द कर सकती हैं। निर्यात घटने और निवेश प्रभावित होने से देश की जीडीपी वृद्धि दर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आइए समझते हैं वो कौन-कौन से सेक्टर हैं जिस पे यूएस से 25% टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स। अमेरिका जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। 25% टैरिफ से भारतीय दवाएं महंगी होंगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी हिस्सेदारी घट सकती है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन आदि कठिनाई में आ सकते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट्स मांग में कमी देखने को मिल सकती है। मशीनरी, औद्योगिक पुर्जे और ऑटो पार्ट्स अमेरिकी टैरिफ से अमेरिकी खरीदारों की रुचि काफी कम होगी। बॉश, महिंद्रा, टाटा मोटर्स के निर्यात विभाग, बजाज ऑटो आदि के परचेज ऑर्डर्स हटेंगे। केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स। विशेष रसायन, डाई, एग्रोकेमिकल्स। 25% टैरिफ से इन उत्पादों की अमेरिका में मांग गिरेगी। रिलायंस के कुछ प्रोडक्ट्स भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स। कपड़ा निर्यातकों और हस्तशिल्प कंपनियों, विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमियों एसएमईज के लिए 25% टैरिफ व्यवसाय को असंभव बना सकता है। अब देखते हैं कुछ वो सेक्टर्स जो कम प्रभावित होंगे। डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले सेक्टर जैसे एफएमसीजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, डीमार्ट, टेलीकॉम, जियो एयरटेल, इनकी बिक्री ज्यादातर भारत में ही होती है। हालांकि कमजोर रुपए से आयातित कच्चा माल महंगा हो सकता है, लेकिन इन सेक्टरों पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स, एलएनटी, भेल जैसी कंपनियां ज्यादातर घरेलू, सरकारी या निजी परियोजनाओं पर निर्भर हैं। हालांकि समग्र आर्थिक मंदी का असर अप्रत्यक्ष रूप से इन पे भी पड़ सकता है। तो ऐसे अनिश्चित माहौल में निवेशकों को क्या करना चाहिए? इमीडिएट रिस्क असेसमेंट। अपने पोर्टफोलियो की तुरंत समीक्षा करें। जिन सेक्टर्स आईटी, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और कंपनियों का अमेरिका में सीधा एक्सपोजर है, उनमें जोखिम बहुत ज्यादा है, उसमें नए निवेश से बचना चाहिए। घबराहट में बेचने से बचें, लेकिन समझदारी से विचार करें। अगर आपके पास प्रभावित सेक्टर में भारी निवेश है तो लागत पर ध्यान दिए बिना कुछ हिस्सा बेचकर जोखिम कम करना उचित हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो डाइवर्सिफाई एग्रेसिवली। निवेश को घरेलू केंद्रित सेक्टर्स, एफएमसीजी, रिटेल और
कम प्रभावित क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई करें। गोल्ड और बॉन्ड जैसी सुरक्षित सेफ हेवेंस पर विचार करें। फोकस ऑन फंडामेंटल्स। प्रभावित सेक्टर में से भी वे कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, कैश फ्लो अच्छा है, कर्ज कम है, जो टैरिफ को एब्जॉर्व करने का या बाजार बदलने में बेहतर सक्षम है, वे लंबे समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। ऐसी कंपनियों में निवेश जारी रखें। मेंटेन लिक्विडिटी। बाजार में और गिरावट के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कुछ नकदी हाथ में रखें, जिससे आप सही समय पर मार्केट में इंटर कर सकें। क्लोजली मॉनिटर द मार्केट। भारत सरकार की प्रतिक्रिया या जवाबी टैरिफ, कंपनियों के बयान, अमेरिका एक्सपोजर का परसेंटेज और उनकी रणनीति, वास्तविक व्यापार डेटा और दोनों देशों के बीच बातचीत पर बारीक नजर रखें। दोस्तों, ये 25% का टैरिफ अभी काफ़ी शुरुआती है और इस पे अभी जैसे जैसे टाइम आगे आएगा वैसे डेवलपमेंट हमें पता चलेगी। तो एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको सारी चीज़ों पे नज़र रखना है। कंक्लूजन। 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाला 25% का अमेरिकी टैरिफ भारतीय शेयर बाजार के लिए एक गंभीर झटका है। ऑटो, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल जैसे निर्यात केंद्रित सेक्टर्स पर तत्काल और भारी दबाव की उम्मीद है, जिससे इन कंपनियों के शेयर में तेज गिरावट हो सकती है। बाजार में अगले कुछ हफ्तों में अत्यधिक अस्थिरता और नकारात्मक की भावना रहने की संभावना है। हालांकि यह अंत नहीं है। कंपनियां वैकल्पिक बाजार तलाशेंगी, सरकार प्रतिक्रिया दे सकती है और समय के साथ बाजार झटके को एब्जॉर्ब कर लेगा। निवेशकों को अपने जोखिम प्रोफाइल के हिसाब से सतर्कता और समझदारी से काम लेना चाहिए। लंबी अवधि के निवेशकों को मजबूत और मूलभूत सिद्धांतों वाली कंपनियों में बने रहने पर विचार करना चाहिए, लेकिन इस टैरिफ के प्रभाव की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि यूएस के 25% टैरिफ लगाने से भारतीय बाजारों पे उसका क्या असर पड़ेगा और कौन-कौन सी सेक्टर्स उस पे ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।